तो आज मैं बरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 83 या मैं कहूँ चैप्टर 3 पढ़ के हाइप जा चुका हूँ। मेरा दिमाग फट गया है चैप्टर 3 पढ़ के। क्योंकि इसमें हमें अभी दिखाया गया है कि काशिन कोजी जिंदा है। जो मुझे लग रहा था वो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा, क्योंकि जिराया को इस बार ये लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि वो वन ऑफ द लवेबल करेक्टर है, उसका क्लोन भी। और इसमें हमें रसिंगन ओजुहिको के बारे में बताया गया, टेंटियल्स कहाँ छुपाया रखा है वो बताया गया, और बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बात करी जाए तो मैं आपको चैप्टर की डिटेल बता देता हूँ। हमें पिछले चैप्टर के एंड में ये दिखाया गया था कि रसिंगन उजुहिको बोरुटो ने बनाया है, और इस बार हमें ये बताया गया कि रसिंगन उजुहिको क्या है। तो ये पूरी फाइट डायमंड और एडा देख रहे होते हैं, एडा अपनी आइज से देख रही होती है। तो डायमंड बताता है जो रसिंगन उजुहिको है वो अपनी अर्थ की रोटेशन यूज़ कर रहा है। वो कोई, अगर हम देखें तो वो कोई उसे कारमा से नहीं ले सकता, क्योंकि वो अर्थ की रोटेशन यूज़ कर रहा है। कवाकी कोड कोई भी इसे नहीं ले सकता, और ये इतना ब्रोकन एबिलिटी है जो बरूटो ने अगर उसे कहते हैं अपने कोड को अगर इसमें फंसा लिया तो खाली बरूटो है जो उसे हटा सकता है, या फिर धरती घूमना बंद कर दे, या फिर कोड मर जाए। और उसके पास एक और ऑप्शन है, वो टेंटेल्स का पता बता दे बोरूटो को। इसमें बोरूटो बिल्कुल सास के लग रहा है, बिल्कुल कोल्ड वाइब दे रहा है, पर तब तक ही जब तक उसने अपनी बहन हीमा को नहीं देखा। उन दोनों की एक इतनी हल्की सी कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई, उसने देख के इतना शांत हो गया बरूटो हीमा को देख के। आगे का वो अपनी बहन को 3 साल बाद देख रहा है। में सारदा भी दिखाई गई, जिसके बगल में 2 शिनोबीज वगैरह खड़े थे, जिसमें से एक पेड़ बन चुका था, और सारदा ने कहा कि ये मरा नहीं, अभी ये जिंदा है। में ये भी बताया गया कि ये जो 10 टेल्स की आर्मी है ये तब तक नहीं रुकेंगे, नॉर्मल ह्यूमंस को खाएंगे चक्रा के लिए, पेड़ बन जाएंगे, लेकिन ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इन्हें कोई उत्सुकी ना मिल जाए और ये डिवाइन टी ना बन जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारदा को कैसे पता चला डिवाइन टी का। उसे शायद या तो बरूटो ने बताया है, या फिर जो 1 साल के अंदर हुआ था टाइम सबके उसमें पता है। और सबसे बेस्ट चीज़, जब बरूटो ने कोड को गिरा दिया था, अगर कोड को गिराना अगर आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा तो मैं आपको बता दूं, कोड के पास जीगेन जो इशिकी था उससे ज़्यादा पावर है उसके लिमिटर हटने के बाद, जो कि जिगेन ने नरूटो सास्के को साथ में हरा नहीं पाया था। मतलब वो उसे हरा नहीं पाए थे अपने कहते कुरामा के साथ जब था नरूटो, और सास्के के पास उसका परफेक्ट सुसानो था रिनेगान के साथ। तो आप समझ लो अगर नरूटो ने कोड को गिरा दिया है, वो चक्कर खा रहा है, तो कितनी बड़ी बात होगी। बरूटो इस टाइम पे, मैं गलत ना कहूँ तो ये है कि बरूटो इस टाइम पे सबसे शक्तिशाली शिनोबी है इस पूरी धरती में। अगर गलत है तो पता चल जाएगा आगे चैप्टर, पर मैं नहीं मान सकता कि बरूटो से अभी कोई शक्तिशाली है। नरूटो हो सकता था, पर नरूटो के पास अभी वो कोई और डायमेंशन में है। और हम अगली बात करें तो हम बात करेंगे अब काशिन कोजी की। हाँ, मैं हाइप हो चुका हूँ उसे देख के। जब मैंने काशिन कोजी का, अब आप लोग कहोगे कि काशिन कोजी कहाँ दिख गया, नहीं, बरूटो के पास काशिन कोजी का टोड है उसके गले पर। काशिन कोजी ने, मुझे लग रहा है, उसे नेचर का चक्र यूज़ करना सिखाया होगा, क्योंकि काशिन कोजी उसका परफेक्ट कहते हैं क्लोन है जिराया का। और वो ही एक ऐसा करेक्टर है जिसने नरूटो को सिखाया, मतलब नरूटो को उसने नहीं सिखाया, मतलब आपके टोड वगैरह नहीं सिखाया था, पर जिराय भी वहीं से सीखा था। वो परफेक्ट क्लोन है, उसे आता होगा कि नेचर को कैसे देखा करते हैं सही तरीके से। काशिन कोजी को जिगेन का अंत करने के लिए बनाया गया था, मतलब वो पूरा उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उसी के लिए बनाया गया था। तो मुझे लग रहा है कोड की, इसलिए वो कोड की भी बैंड बजाएगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव यही है। और वो कोनोआ का एक टाइम पे अगर क्लोन है तो वो कोना की मदद करेगा बरूटो में। और वो 1 साल का जो टाइम पीरियड था जिसमें सास्के लड़ा था कोड के साथ, जो हमें लग रहा है, तो अगर ऐसा है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि 2 साल में, जो 2 साल बाकी थे, उसमें जिराया ने सिखाया होगा बरूटो को नेचर का चक्रा। इससे खतरनाक जूत्सु मैंने नहीं देखा, ब्रोकन एबिलिटी है ये। और हमें एंड में ये भी दिख गया, कवाकी जब आया उसने बरूटो को कहा, हे, क्या तुम कोई अडॉप्टेड उचिहा तो नहीं लग रहे। अडॉप्टेड उचिहा, आपको पता है उसने ऐसा क्यों कहा। और वो भी कह रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, हीमा सही है। वो कहता है कि
बरूटो उस समय उससे कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। वो कहता है वो तुम हो जो सबके रास्ते में खड़े हो। हमें टेन टेल्स की लोकेशन दिखा दी गई और टेन टेल्स को ऐसा पेला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसी बुरी हालत कर दिया टेन टेल्स की कोड ने, जैसे उसको मतलब निचोड़ दिया हो, चूस लिया हो यार। उसे पूरा उसका चक्रा यूज़ कर लिया कोड ने। और हमें बगल में साइंटिस्ट भी दिखा था, वो भी पेड़ बन चुका है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अब उसके कंट्रोल में नहीं है टेन टेल्स की आर्मी कोड के, जो बरूटो पहले ही कह चुका है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर टेन टेल्स की आर्मी फुल अपनी पावर में निकल जाए तो क्या होगा, कोड निकाल पाएगा? मुझे नहीं लग रहा। जो थ्योरीज बन रही थी रेडिट पर कि सास्के मर चुका है, उसका भी हमें जल्दी पता चलेगा। शायद से अगले अगले वाले चैप्टर में हमें कोई बैटल वैटल दिख जाए। मैं तो भाई बहुत हाइप हूँ। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, अगर कोड्स उसने अभी हटाया नहीं है तो ये कब तक रहेगा कोड के अंदर? उजुरिको रसेंगन क्या वो स्पेस टाइम निंजुत्सु के आगे रहेगा? क्योंकि कोड उस समय डगमगा रहा था अपने दूसरे डायमेंशन में भी। और अगर आपको कुछ थ्योरी डिस्कस करनी है तो कमेंट में बताओ, मैं भी पढ़ूंगा। और अगर आपको सबसे बेस्ट पता लगाना है कि गामा बुंटा, मांडा और कात्सुयु में बेस्ट समनिंग कौन है, तो मेरा शॉर्ट्स देखो।